नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आज बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक की जिसने सबको परेशान किया हुआ है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आंटी वेट बढ़ता जा रहा है, क्या करें? पेट कम नहीं हो रहा है, क्या करें? बहुत ट्राई कर लिया, क्या करें? तो अक्सर क्या होता है कि सच में बढ़ा हुआ वजन तो एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये अकेला एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है। इसके साथ साथ दसों बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वेट बढ़ने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से आपको हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, न जाने क्या क्या होता है। और खुद को उठने बैठने में तो दिक्कत होती ही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम फास्टिंग कर लिया, कैलोरी डेफिसिट जाने के लिए बहुत कुछ खाना छोड़ दिया, घी तो हमने खाया ही नहीं पिछले 10 साल से। जो ऐसे एक्सट्रीम में जाते हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को हर एक चीज चाहिए। कोई चीज भी छोड़ देने से आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं। क्या आपने किसी को देखा है कि जो बोल रहा है कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, घी नहीं खाया और उसका वजन सही है? नहीं देखा होगा। तो क्या करना चाहिए? कुछ लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, बहुत एक्सरसाइज करी, बहुत जिम करा और लगातार कर रहे हैं 15 दिन 20 दिन हो गए, वजन कम नहीं हो रहा। चलो छोड़ो, जो होना है वो होगा। मेरी फ्रेंड तो कहती है कि हम तो भी हवा भी खाते हैं ना, वो भी लगती है, तो हमारा वजन तो कम हो नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है कि वजन कम नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक्सट्रीम ना तो डाइट कंट्रोल की जरूरत है, ना तो आपको एक्सट्रीम एक्सरसाइज की जरूरत है। किसी भी एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को नॉर्मल रखते हुए, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस करते हुए, और ये आयुर्वेदिक तरीके से 4-5 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको अडॉप्ट करते हुए आप बहुत आसानी से अपना वजन घटा सकते हैं, एनर्जी को मेंटेन करके रख सकते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम मैं फिर से फास्टिंग का लूंगी, लेकिन वो एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं करनी है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद आपका वजन कम नहीं हो रहा। यहाँ मैं फास्टिंग की बात करूंगी कि हफ्ते में 1 दिन आप फास्ट करें। लेकिन कुछ लोगों को वो 1 दिन फास्ट करना मुश्किल लगता है, जॉब के लिए जाना है, ट्रैवल करना है, फास्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। फास्टिंग के लिए आप ऐसा तो कर सकते हैं ना कि शाम को अपना डिनर आप 6 और 7 के बीच में कर लें। ये तो मुश्किल नहीं होगा। एक आदत डालने की बात है। और सुबह 8 बजे के करीब, उससे पहले आपने कुछ नहीं खाना, 8 बजे के करीब आप एक डिटॉक्स ड्रिंक ले लें। तो आपने 6 बजे शाम का खाना खाया, अभी 8 बजे खा रहे हो, 14 घंटे की फास्टिंग तो यही हो गई। और सोते सोते आपका टाइम निकल गया, तो आपको फास्टिंग का पता भी नहीं चला, बड़े आराम से फास्टिंग हो गई। अब आपने ये जो डिटॉक्स ड्रिंक ली है, ये आपको थोड़ा सा फुल कर देगी। एकदम से भूख नहीं लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि रात को जल्दी खाया था तो अभी फटाफट खा लेना चाहिए। इसके बाद आप, ये तो होगी पहली चीज, फास्टिंग इस तरीके से। नंबर 2 पर आता है कि डिटॉक्स ड्रिंक, मैंने आपसे बात करी। डिटॉक्स ड्रिंक में आपने लेना है 4 चीज का आप एक चूर्ण बना के रख ले। उसमें होगा अजवाइन, मेथी, जीरा और सौंफ। ये डिटॉक्स ड्रिंक आप 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो उस पाउडर को आप 1 गिलास पानी में डालें और उस पानी को बॉईल कर लें, फिर वो गरम गरम पानी आपने पीना है, मतलब जैसे आप चाय पीते हैं ना वैसे ही पीना है, सुबह 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के बीच में। या फिर आप इसको ओवरनाइट सोक करके रखें और सुबह उबालें, उसको गर्म करें और फिर पिएं। किसी भी तरीके से पिएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी में इतनी देर रहने के बाद इन सारी चीज़ों के जितने भी एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो उस पानी में आ जाएंगे, उसमें इन्फ्यूज हो जाएंगे, और वो इन्फ्यूज वाटर आपके लिए डिटॉक्स ड्रिंक बन जाएगा। बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा। आपने रात भर फास्टिंग किया है, सुबह आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही होगा। जब आप ये डिटॉक्स ड्रिंक लेंगे तो आपके सेल्स में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आराम से निकलेंगे और फ्लश आउट हो जाएंगे। ये हो गया नंबर 2 कि आपने मॉर्निंग में डिटॉक्स ड्रिंक लेनी है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने रोज रोज कुछ ताम झाम करना है। ये आप चारों चीज का इक्वल क्वांटिटी में लेके हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना के महीने भर का रख लें और उसी से आपका काम होता रहेगा। नंबर 3 पर आता है, इस ड्रिंक के एकदम बाद आपने एक्सरसाइज करनी है। लाइट एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी नहीं कुछ करना, आपने जिम में जाके तोड़फोड़ नहीं मचानी है। लाइट एक्सरसाइज या वॉक, खाली पेट की गई ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बहुत फायदा देगी।
जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और अभी आपने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक ली है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी कि जो स्टोर फैट है, जो ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, उसको यूज करेगी एनर्जी के लिए। और जब वहां से उसको निकाल के यूज करेगी और आपने डिटॉक्स ड्रिंक भी पी हुई है, तो ये दोनों चीज मिलके एक वंडरफुल इफेक्ट क्रिएट करेंगे और आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज कम से कम 20 मिनट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी 20 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। अगर आप 40 मिनट कर लेते हैं फायदा होगा, 1 घंटा करते हैं और भी फायदा होगा। इसमें आपको एक ही तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी, जो आप कर सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई भी आप करें, बट ये आपको खाली पेट करना है। आपकी बॉडी को पता चलना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे टहलना नहीं है कि बातें गप्पे लगाते लगाते टहल रहे, उससे कुछ नहीं होगा। ब्रिस्क वॉकिंग करें या तो, या जो भी आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी उसमें इंटेंसिटी तो होनी चाहिए। फिर है नंबर 4 पर आता है कि जब आपको एक्चुअल में भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। अभी आपने रात भर से फास्टिंग किया हुआ था, तो सुबह का खाना आप कब खाएंगे? आप 9 बजे के बाद खाएंगे। तो आपकी 15 घंटे की फास्टिंग के बाद आप खाना खाएंगे, आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ढंग का ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें सारी चीजें होंगी, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा और आपके कार्ब्स भी होंगे, सारी चीज मिला के। तो ये क्योंकि आपने डिटॉक्स ड्रिंक भी ले लिया है, क्योंकि आपने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली है, तो आपका मेटाबॉलिज्म इस टाइम पर बहुत अच्छा होगा। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो जो कुछ आप खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को लेके आप में एक नई एनर्जी बॉडी क्रिएट कर रही है। वो एनर्जी आपको हर काम करने में मदद करेगी और वेट लूज करने में तो बहुत ही मदद करेगी। आपको इमोशनल ईटिंग नहीं करनी चाहिए कि बीवी ने बना दिया, अच्छा बनाया और बड़े रिक्वेस्ट करी, चलो एक और खा लो, या माँ ने बनाया, या तो कोई गेस्ट आ गया वो लेके आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो खा लेते हैं। वो इमोशनल ईटिंग आपने नहीं करनी है। तला हुआ नहीं खाना है, तला हुआ बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर के में क्या होता है, जो ऑयल है, हीट रीहीट और पता नहीं कितनी बार हीट हो के उस ऑयल का सत्यानाश हो गया होता है, और वो जब सत्यानाश वाला ऑयल के बनी हुई चीज आप खाएंगे तो आपकी बॉडी का भी वही हाल होगा। पर 5 पर आता है कि अपने डाइट में प्रोटीन को ज्यादा लें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन पाउडर की मैं कतई बात नहीं कर रही हूँ, जो मार्केट में मिलते हैं आजकल तरह तरह के वे प्रोटीन और फला प्रोटीन, धमका प्रोटीन, वो नहीं अपने लेने हैं। प्रोटीन के नेचुरल सोर्स से आपको लेने हैं प्रोटीन। नेचुरल अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। कहाँ से मिलेगा? आपको दालों से मिलेगा, आपको नट से मिलेगा, सीड से मिलेगा, आपको किडनी, बीन्स, राजमा, इन सब चीज़ों में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, तो अपनी डाइट में इनको शामिल करें। जब आप कार्ब्स लेते हैं, जैसे आप चपाती ले रहे हैं या आप राइस ले रहे हैं मान लो लंच में, तो राइस आपका कम होना चाहिए और उसके अंदर जो दाल या राजमा ये चीज़ें हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए। जब आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगा उससे फ़ायदा ये होगा कि वो स्लोली डाइजेस्ट होगा, बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा और आपका कैलोरी इंटेक अपने आप कम हो जाएगा। आपको पनीर से मिल सकता है, ये टोफू से मिल सकता है, या आपको भुने हुए चने से मिल सकता है, तो आप अपने स्नैक्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं भुने हुए चने से। ये हो गया नंबर 5। अब नंबर 6 पर आता है हर मील से पहले और बाद में गर्म पानी पीना। मतलब आप जो लंच कर रहे हैं, लंच के आधा घंटा पहले आप गर्म पानी पी लें। 2 फायदे होंगे इससे। एक तो गर्म पानी अंदर जाने के बाद आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, ताकि जब आप खाना खाएंगे तो वो एक्टिवेटेड सिस्टम जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस तेज करेगा। दूसरा ये होगा कि अगर अननेसेसरी है कोई आपको भूख महसूस हो रही थी वो नहीं होगी, सिर्फ आपकी जो नेचुरल भूख है वही आपको होगी, और जब आप खाना खाएंगे तो आलतू फालतू नहीं खाएंगे। इसी तरीके से खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद गर्म पानी पीना। नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि इसका डाइट से कुछ लेना देना नहीं, एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं है, ये है साउंड स्लीप, एक क्वालिटी स्लीप। जब आपकी नींद अच्छी होगी, क्वालिटी स्लीप होगी 6 से 8 घंटे की, 6 घंटे या 8 घंटे, तब आपका जो सेलुलर लॉस हुआ है या मस्कुलर लॉस हुआ है, जो आपका वेयर एंड टेयर हुआ है, वो सारा सा रिपेयर हो जाएगा। जब वो रिपेयर होता है तो आपकी बॉडी फ्रेश फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है, और नेक्स्ट डे में ये सारे काम करने के लिए आपको ज़्यादा ताकत मिलती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपका एक बहुत ही बेकार सा हार्मोन जो है वो बहुत
ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो है ग्रेलिन। ग्रेलिन भूख का हार्मोन है, हरदम आपको एहसास दिलवाएगा कि आपको भूख लगी है, कुछ खा लो, भूख लगी है, कुछ खा लो, और आप मंचिंग पे चले जाते हैं और वो मंचिंग एक्सेस कैलोरीज का कारण बनती है। तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए 2 रीजन से, एक तो ग्रेलिन काबू में रहे और दूसरा आपके सेल्स का और मसल्स का जो रिपेयर का काम है वो अच्छे से होता रहे। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिसमें आपको ज्यादा भूखा नहीं रहना है, खाते पीते वजन को कम रखना है। ये नुस्खे हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। इसी को लाइफस्टाइल चेंज मैंने बोला है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लें तो आपको बिना ही भूखे रहे, बिना ही ज्यादा जिम करे, आपका वजन आपका कंट्रोल में रहेगा। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आप 2 दिन करके छोड़ देंगे और तीसरे दिन कहेंगे आंटी कुछ वजन कम नहीं हुआ, आपने क्या बताया था। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वजन कम करना मुश्किल नहीं है, फिर उसको मेंटेन भी रखना है। ये तो नहीं है ना कि 4 दिन के बाद फिर से बढ़ जाए। तो अगर कम करना है और मेंटेन करना है और अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, वजन को कम हेल्थ को ऊपर, तो ये तरीके आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। आप इनको अपना सकते हैं और मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है। एक बार आदत पड़ने की बात है। आप एक बार आदत डालिए, शाम को 6 से 8 7 के बीच में खाना खाने की आदत पड़ जाएगी। 15-20 दिन लगेंगे आदत पड़ने में, पड़ जाएगी आदत। अब में आपको पेशेंस रखनी होगी। आपने 2 दिन तो टाइम पे सो गए, तीसरे दिन नहीं सोए तो भी मुश्किल हो जाएगी ना। तो पूरी पेशेंस के साथ पूरी चीज प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आपने अपना काम करना है। किसके लिए? अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और वजन को कम करने के लिए। आई होप ये कुछ मुश्किल चीजें नहीं है, आप अपना पाएंगे। अपनाते हुए हेल्दी रहते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।